मैंने क्या बताया अभी तक। सबसे पहले आपको रिफ्रैक्शन पता होना चाहिए क्या होता है, लाइट का मीडियम बदलना। फिर मैंने बताया था रिफ्रैक्शन में क्या बताया था, सेकंड चीज मैंने ये बताया था कि कलर और फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते हैं जब लाइट अपना मीडियम बदलती है। एक मैंने आपको बताया था रेफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट कोई मात्रक नहीं होता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से मैंने बताया था कि किसी भी मीडियम में आप लाइट की स्पीड निकाल सकते हैं। अगर आपको कांच के अंदर लाइट की स्पीड चाहिए तो लाइट की स्पीड जितनी है वैक्यूम में उसे आप डिवाइड कर देंगे कांच के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से। आपको लाइट की स्पीड चाहिए पानी में तो लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है निर्वात में उसे आप डिवाइड कर देंगे पानी के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से। फिर एक मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का 1, पानी का 1.33, कांच का 1.5, डायमंड का 2.42। फिर मैंने बताया था अगर कोई आपसे पूछ ले कि कांच का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ किसके सापेक्ष, वाटर के, तो कांच का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है आपको वाटर के सापेक्ष, वाटर के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में बताना है मैंने कहा था कि आप उसे डिवाइड कर देंगे। एक मैंने आपको बताया था स्नेल्स लॉ, N1 sin I इजकल टू N2 sin R। इससे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे TIR वाले चैप्टर में, अभी जो TIR वाले टॉपिक में। फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया कि लाइट की स्पीड अगर लाइट सारे कलर जितने भी कलर हैं सब कलर की स्पीड वैक्यूम में सेम होती है, लेकिन कोई मीडियम लिखा आ जाए तो फिर लाल रंग तेज चलता है, बैंगनी चलता है धीरे। फिर मैंने आपको 5 एग्जाम्पल बताए कि रिफ्रैक्शन के 5 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। और लाइट मीडियम बदलती है तो या तो नजदीक आएगी या दूर जाएगी, ऐसे कुछ बातें बताई। तो उम्मीद कर रहा हूं जितना मैंने अभी बताया आपको ये बातें आपको आती होंगी, ठीक है। तो मुझे बताओ कि जितना मैंने आपको बताया अभी ये रिवाइज कराया पूरा चैप्टर, अलग अलग के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो उस मीडियम में आप स्पीड निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछ ले कि कांच का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए किसके सापेक्ष, वाटर के सापेक्ष, तो जिसके रेस्पेक्ट में बताना है उससे डिवाइड कर देंगे। स्नेल्स लॉ क्या है ये बताया आपको, ये बातें आपको पता है कि नहीं। मिराज वाले क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछता है, कई बार तो क्या करेगा TIR भी लिख देगा, रिफ्रैक्शन भी लिख देगा और लिख देगा दोनों, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों। अगर ये दोनों नहीं लिखे हुए, दोनों अलग अलग ऑप्शन में है, फिर आप इस पर टिक लगा देंगे। कई बार वो मिराज वाले पेपर क्वेश्चन में TIR को कहीं लिखता ही नहीं है तो हमारा बेस्ट आंसर होगा रिफ्रैक्शन। हालांकि इसके लिए रिफ्रैक्शन ज्यादा बेस्ट आंसर है पर वो पेपर में TIR को ज्यादा बढ़िया मानता है, तो आप पेपर के हिसाब से करेंगे। ये दोनों एक साथ हैं तो ये है, ये दोनों एक साथ नहीं है तो फिर इस पर टिक लगाएंगे, ये नहीं है तो इस पर